फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोटर नर्व कैरीज इम्पल्स फ्रॉम। मोटर नर्व इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक कैरी करती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कैसे ये कैरी करते हैं, तो एनसीईआरटी से आया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, पैराग्राफ है इसका, इनकम्प्लीट लाइन भी दे रखी है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर हमारी जो इम्पल्स है वो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से लेके मसल या फिर ग्लैंड तक जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हम मोटर नर्व बोलेंगे। तो जो मोटर नर्व होती है वो बेसिकली यहाँ पे कैरी करने वाली है इम्पल्स को ब्रेन से लेके ऑर्गन तक, एंड जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो ऑर्गन से लेके यहाँ पे कैरी करती हैं ब्रेन। सेंसरी मीन्स टू वो ये लेके जाने वाली है, एंड मोटर मतलब वो वापस लेके आने वाली हैं, तो ब्रेन से लेके ऑर्गन तक। तो जो करेक्ट आंसर जो आने वाला है फर्स्ट का करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ए वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी टाइम रिपीट होता है एंड वेरियस फॉर्म्स में रिपीट होता है, वो भी मैं बताने वाली हूँ कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो वेन से रिगार्डिंग काफ़ी बार वेन एंड आर्टरी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं ये क्वेश्चन देख ले पहले। वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम, वेन ब्लड को कैसे कैरी करेगी, हार्ट टू पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट, हार्ट टू ब्रेन। तो मैं तुम्हें बता दूं कि वेन और आर्टरी का तुम्हें बिल्कुल याद रखना है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो आर्टरी होगी वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगी, एंड वो कैरी करती है अवे फ्रॉम योर हार्ट टू द बॉडी टिश्यू। तो ए फॉर आर्टरी होती है एंड ए फॉर अवे होता है, तो तुम्हें याद रखना है आर्टरी अवे करती है, ठीक है। आर्टरी अवे करेगी, तुम्हारे हार्ट से दूर ले जाएगी टू बॉडी टिश्यूज। तो ये बात हमें क्लियर होगी। एंड वेन क्या करती है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड यहाँ पे कैरी करती है ब्लड टू बैक टू द हार्ट, ठीक है। वेन किसकी साइड लेके आएगी, हार्ट की साइड, एंड आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो तुम देख सकते हो, पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट। सी इज द करेक्ट आंसर कि पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी से लेके हार्ट तक यहाँ पे कैरी करने वाली है वेन, बिकॉज मैंने अभी बताया तुम्हें कि जो वेन होगी अपनी अगेन हार्ट तक कैरी करने वाली है। ये क्वेश्चन तो आता ही है, इसके साथ साथ जो इसका जो क्वेश्चन आता है कि आर्टरी में एंड वेन में जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, मतलब आर्टरी और वेन का अगर मैं बात करूँ सेपरेटली, अगर हम आइडेंटिफाई करें तो आर्टरी का जो कलर होगा वो रेड तुम्हें देखने को मिलेगा, एंड थोड़ी सी वेन तुम्हें ब्लूइश देखने को मिलेगी, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इनके एक्सेप्शंस है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि जैसे आर्टरी हमें पता है कि अवे फ्रॉम ब्लड लेके जाती है, एंड वेन जो होगी टुवार्ड्स जो हार्ट की साइड लेके आती है। तो पल्मोनरी वेन से यहाँ पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी जो है इनके एक्सेप्शंस होते हैं, एंड पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जैसे कि नॉर्मल वेन में ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, ऐसे ही पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये तुम्हें याद रखना है, काफ़ी बार नीट में भी एंड बीएससी नर्सिंग में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड का वो सी वाला होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इससे भी काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज अबंडेंट इन कोलेस्ट्रॉम। ये क्वेश्चंस आता है, मैनी टाइम से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी से है। तो कौन सी होगी, आईजीडी, आईजीए, आईजीई या फिर आईजीएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है। आईजीए होती है वो डोमिनेंट होती है, मतलब कोलेस्ट्रॉम में जो होती है मेनली आईजीए देखने को मिलती है, एंड उसके साथ साथ तुम्हें याद रखना है आईजीए एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होती है, एंड आईजीएम जो होती है उसका फंक्शन भी तुम्हें यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस तुम्हें याद रख लेने हैं। इसके साथ साथ तुम्हें याद रखना है कि आईजीजी होती है वो मोस्ट अबंडेंट आईजी होती है इन ब्लड, ठीक है। आईजीजी कौन सी होती है, मोस्ट अबंडेंट आईजी होती है, मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन जो ब्लड में होती है वो आईजीजी होती है। ये भी क्वेश्चन मैनी टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कोलेस्ट्रॉल में अबंडेंट होती है आईजीए, बी इज द करेक्ट आंसर।
मच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करूं, मच ऑफ द रिसर्च ऑन द जीन एक्सप्रेशन हैव बीन डन विद द इस्टीरिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई से लगभग हमारी रिसर्च हुई थी जीन एक्सप्रेशन की। दिस इज अ प्लाज्मिड, दिस इज अ वायरस और बैक्टीरिया फिर प्रोटोजोआ। तो वो क्या था तो मैं बता दूं एनसीईआरटी से ही आया है, डायरेक्टली ये लाइन है। तो ये प्लाज्मिड बेस्ड था। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन वाला जो कंसेप्ट था प्लाज्मिड बेस्ड था। तो जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला होने वाला है। फोर्थ वन का करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, हाउ मैनी फ्लैजिला डू ट्रिपेनोसोमा हैव। ट्रिपेनोसोमा के पास कितने फ्लैजिला होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो ट्रिपेनोसोमा के तुम्हें पता होना ही चाहिए फ्लैजिला के बारे में। तो मैं बता दूं तुम्हें कि ट्रिपेनोसोमा के पास 1 फ्लैजिला होता है। ठीक है, 1 फ्लैजिलम होता है दैट मूव्स द बॉडी इन अल्टरनेटिव राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में, वो उसको मूव करवाता है। तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट होता है। ट्रिपेनोसोमा जो होता है, ट्रिपेनोसोमा के पास एक फ्लैजिला होता है जो उसको लेफ्ट और राइट उसकी बॉडी को मूवमेंट करवाता है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। HIV इज ट्रांसमिटेड बाय एयर, वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर सोइल। HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है तो वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो कौन सा होने वाला है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि HIV कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो HIV यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है ब्लड प्रोडक्ट से, एंड उसके साथ साथ ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक नीडल वगैरह से, सिरिंज वगैरह से। अगर ये HIV पॉजिटिव पेशेंट है एंड उसका ट्रीटमेंट करते टाइम डॉक्टर, नर्स, किसी भी स्टाफ को यहाँ पे अगर उसने वो पर्टिकुलर जो सिरिंज है वो पेशेंट पे यूज़ की है एंड वही प्रिक अगर सेम हो जाती है मेडिकल स्टाफ को, तो उसको भी HIV होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। फर्स्ट जो हमारा ट्रांसमिट होता है ब्लड प्रोडक्ट से। ठीक है, तो नीडल वगैरह इनसे ट्रांसमिट होता है। सेकंड पेरेंटल, मदर टू बेबी हो सकता है। एंड थर्ड इज अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है उससे भी हो सकता है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 6 का, दैट इज थर्ड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से HIV इज ट्रांसमिट बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज रिगार्डिंग एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वैक्सीनेट करता है हिमसेल्फ अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग। जैसे तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो तुम्हें बताया गया होगा कि पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था, ऐसे ही उसने वैक्सीन जो है नहीं यहाँ पे जान ली थी स्मॉल पॉक्स की। उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था एंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, काउपॉक्स की जो काउपॉक्स वायरस हुआ करता था उस टाइम पे, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है वैसे ही काउपॉक्स, मतलब ये जो बीमारी है, ठीक है, ये यहाँ पे काऊ को भी होती थी एंड काउपॉक्स वायरस से उसने खुद को यहाँ पे वैक्सीनेट कर लिया था, जिससे क्या हो गया था, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, जिससे जिससे स्मॉल पॉक्स उसको मतलब उसकी डेथ कोज नहीं कर पाया, फिर उसको इन्वेड नहीं कर पाया था। तो उसने ऐसे इसका किया था बाय इनोकुलेटिंग विद स्मॉल पॉक्स, उसने यहाँ पे खुद को वैक्सीनेट किया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर जो आने वाला है 7th का, वो जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला होने वाला, काउपॉक्स वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, जो दैट इज टेक्निक से आया है, दैट टेक्निक विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड। तो तुम्हें याद रखना है PCR, क्लोनिंग, नॉर्थर्न ब्लोटिंग एंड साउथर्न ब्लोटिंग, ये भी कई बार सारे आ जाते हैं। एंड जो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल विद आइडेंटिकली, जो इंडिविजुअल होते हैं आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको प्रोड्यूस करना क्लोनिंग होता है। एंड ये कहाँ आता है? जब हम यहाँ पे 11th क्लास स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके जो फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है क्लोनिंग के बारे में, तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। एंड PCR वगैरह तुम्हें पता है कि 12th के पार्ट से ये ऑप्शंस उठाए गए हैं, तो इससे देखने को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्वेश्चन, बट ये डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी की लाइन से ही है, इजी ही है क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सेकंड होगा। PCR का भी तुम्हें देख लेना है, PCR का भी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो कंसेप्ट तुम्हें आज जाके देख लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप एनेबल अ पर्सन टू गिव अ ब्लड टू एनी अदर पर्सन। ये भी इजी क्वेश्चन है एंड कई बार यहाँ पे पूछा जाता है एंड इससे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स कौन से हैं वो पूछे जाते हैं वो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो कौन सा वो ब्लड ग्रुप होता है जो किसी को भी यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसने पूछा है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है जो सभी को डोनेट कर दे, वो कौन सा होता है। तो ब्लड ग्रुप ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर। ओ में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ओ नेगेटिव होगा, बिकॉज ओ पॉजिटिव में फिर भी यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। तो ऑप्शंस के हिसाब से जो करेक्ट आंसर आने वाला है दैट इज़ डी। ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है एंड ग्रुप ओ किसी को भी यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकता है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ रही है एंड हमें नहीं पता कि यहाँ पे पर्सन का जो पेशेंट है वो जो मतलब डाइंग है, मतलब जो मरने वाला है अभी, तो उसका हमें नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम उसको कौन सा ब्लड इमरजेंसी कंडीशन में देंगे। तो उसको हम दे सकते हैं ब्लड ग्रुप ओ, बिकॉज ब्लड ग्रुप ओ अगर उसको दे दिया तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होने वाली है, उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होने वाली है, बिकॉज ब्लड ग्रुप ओ की वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं क्रिएट होती है। बिकॉज ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास एंटीजन नहीं होता है, मेनली ओ नेगेटिव के पास, तो ओ हम दे सकते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर हो गया। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कौन सा होता है जो सभी से ले सकता है, वो ए बी होता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव होता है, ग्रुप ए बी, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन वैसे पूछा जाता तो इसका जो करेक्ट आंसर होता वो सी होता है। अभी इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल डोनर पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो फोर्थ वाला आने वाला है। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, रोड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे। ये सारे जो बैक्टीरियाज एंड इनकी जो शेप है वो तुम्हें जाके यहाँ पे याद रख लेनी, लाइक कोकाई, स्पायरलम, ठीक है, विब्रियोज एंड बेसिलाइज। तो तुम्हें याद रख लेनी है कि कौन सा रोड शेप होता है अपना, कौन सा यहाँ पे स्नेक की साइड होता है, कौन सा विब्रियो होता है, कौन सा बेसिलाई होता है। तो रोड शेप बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो रोड शेप बैक्टीरियाज होते हैं बेसिलाई एंड ये डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी से है। तो आज जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में जाके बैक्टीरिया को रीड करने वाला है। तो कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला वो फोर्थ वाला होने वाला। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ऐसी ही लगातार वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।